पढ़ाई जो कि पन्ना दहाय उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया। उदय सिंह 15 साल को 15 साल को टाबर घास फूस की टोकरी में कद आया करे, पर है किताबा में पढ़ाएडो है और पढ़ाते थे मेरे पर का मास्टर यू बहाव रंजित और कवे और छोटे से उस उदय सिंह को, अरे छोटो सो 1522 में जन्म हो गयो भी को, मतलब 1536 में तो थे को उदय सिंह की तो नानो सो टाबर हो कि घास फूस की टोकरी में आ गयो और 4 साल बाद महाराणा प्रताप को जन्म हो गयो। कठी तो लॉजिक लगाता, थोड़ा बहुत तो देखता, फिर पाछो कही छे 1568 में भी अमेंद्र जी भाई साहब खूब बातें बताई। चित्तौड़ के भी तीसरे साके की कि चित्तौड़ को तीसरो साके अकबर 38,000 लोग कटवा दिया। भी साका में जयमल पत्ता अंदर रहा, उदय सिंह जी बाहर चले गया। लोग दो बात कहे, उदय सिंह क्यों बाहर चला गया था, उदय सिंह डर गया था इसका मतलब। दूसरों कोई कहे प्रताप भी तो 28 साल का था उस समय, प्रताप चित्तौड़ के किले में क्यों नहीं लड़ा। एमपी साहब बैठा है, बाकी नेता बैठा हो, एमपी साहब चुनाव लड़ो जो सारी जगह आप ही लड़ो या कार्यकर्ता भी प्रचार करया करे। एमपी साहब का जी कमजोर कमजोर जगह पर तो मन ले चलो और बाकी जगह कार्यकर्ता पे मजबूत करो, वही तो है। तो चित्तौड़ को किलो जो है वो जयमल और पत्ता देखा है, गिरवा की पहाड़ियां जकी है वो उदय सिंह और प्रताप देख रहे हैं। लड़ाई का 2 मोर्चा है, थाने जे एक मोर्चो पढ़ाईडो रिबीम किंग की कहीं गलती है और क्यों को नहीं पढ़ाओ कि जब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियां में चले गया और चित्तौड़गढ़ पर जब जयमल पत्ताड़ो साका हुए, ठीक बी टाइम अकबर एक सेना हुसैन कुली खान दे के भेज के गिरवा की पहाड़ियां में भेजी है और बा सेना हार के आई है। फिर कौन आ रहे हैं, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। अपन जाना ही को नहीं कि हुसैन कुली खान भी गए और बिन हरा के भेज दियो, आपा केवल भी चित्तौड़गढ़ तीसरा साका था। मैं पाछो याद करूं भी पत्ता चुंडावत ने अभी एमपी साहब वापस कहूं था कि वहां पर डाक टिकट जारी करी जा। एमपी साहब कोई कवि लिखियो है, ऊपर गढ़ में मैं गयो नम नम नायो माथ, अठे जड़ी एक बहामणी 2 टबरिया साथ। कि पत्ते चुंडावत की रानी जो सती हुई ना अठे जोहर करियो जो, सॉरी सती नहीं जोहर करियो जब बेटा माँ आपका 2 छोटा छोटा टाबर आ बन गोदी में लेके बैठ की भी साग बढ़ गया। अठे जड़ी एक बहामणी 2 टाबरिया साथ। जो कोई कवि पाछो कहो कि कर्तव्य और प्रेम में एक ने कदी चुननो पड़े ने तो हमेशा कर्तव्य चुनजो, प्रेम ना कर्तव्य बहुत बड़ो होया करे। कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गे भड़ बड़ा निज हाथ से करता बहु ऊंचो ने बिन वो पत्ता चुंडावत आपकी लुगाई आपकी मां ने आपका टाबरा के अंदर बिग अंदर जिंदा जला दिया, क्योंकि वो जानतो कि चित्तौड़ की रक्षा का तर जो कुछ करना पड़ती वो सब में कर सया। और थे केवल बिन अकबर की जीत के रूप में बताओ और की बताई जाए कोने। प्रताप के बाद में अमर सिंह राजा बने। अच्छा प्रताप वाला में हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर इतना किंतु परंतु है, इधर हल्दी घाटी की लड़ाई हार गया हा। फिर जगह राइट विंग वाला है, जगह राष्ट्रवादी है, वे भी थोड़ा थोड़ा लुकता लुकता सा कब है, इन्हें बराबर रहा था, अनिर्णित था, ड्रॉ हो गया था। मैंने एक बात बताई, जो आप जितना पेरेंट्स बैठा हो, आपको टाबर जे 12th क्लास में 10th क्लास में 95% लेके आवे तो ते घर आता ही कूटोगे भी थे को ना बेटा शाबाश बहुत अच्छा परसेंट है। मान सिंह आसफ खान हल्दी घाटी के युद्ध में वापस गया है तो अकबर दोना के दरबार में मत आई जो मुंडो मत दिखाई जो कौन सो इसो राजा हो जो आपके जीतेड़ा सेनापति ने कहेगा वापस चले जाओ। अच्छा अकबर कोई युद्ध में खुद सेनापति को नहीं गए, पर हल्दी घाटी ठीक बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आ गयो है युद्ध करण खातर। तो मिर्च तो की ज्यादा ही लागी उसी जदी आए उसे। बाकी जगह भेजा ना सेनापति भेज देता, 8वीं सेनापति भेज देता। और जब वो अजमेर गोगुंदा खातर रवाना हो ना अकबर, जब बॉडीगार्ड्स ने कहो आगे आगे रहो, कोई इनो बिनो हमलो ना हो जा, कोई भील तीर ना मार दे, मर ना जाऊं, ये हालात में तो पहुंचा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर को एक इतिहासकार खुद युद्ध के मैदान में बदायूनी जो बाद में किताब लिखे मुंतखब तवारीख, और भी अंदर वो लिखा है
कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि हम बनास नदी के आसपास मीलों वापस भागे थे। कौन भाग्या करे, जीत तो भागे हार तो भागे। वो लिख है कि वो तो भलो हुआ मिहत्तर खान को जो बेचारो पीछे खड़े हो और जोर जोर झूठो मूठो कहो, अरे भागो मत रे अकबर आवे, भागो मत रे अकबर आवे। जब मारा पग थोड़ा बहुत जप्या, वो लिख है कि मैं जिया तिया करके गोगुंदा वापस गया। गोगुंदा रात में डर लागतो तो मैं रात में दीवार चिना ली कि मारना प्रताप रात ना आगे कठी ना मार जावे। वो लिख है कि मैं जब गोगुंदम अजमेर गया तो राम जी करके दिन काटा, क्योंकि माने डर लागतो कि बीच के अंदर जगह भील है मार रसद छीन ले सी। जगह लोगों को आटो भीला कोस लियो बे जीत के गया और लगेगे। मैं कुछ जको नेता जीते न, आज ही देख लो, पुरानो मत जाओ। जको नेता जीते न वो अगले गेट निकलिया करे, है ना। और 10 आपने प्रकाश साहब ने ऊंचा चढ़ाया जिंदाबाद का नारा लगा, जको हारे न वो पिछले गेट निकलिया करे, अगले गेट को नहीं आवे। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कोई सीखो। मैं बीच में केलवा का पहला आपके कांग्रेस का जिला अध्यक्ष राजसमंद का हरी सिंह जी, मैंने एक शादी में मिल गया। हल्दी घाटी युद्ध को बड़ो अच्छो एक किस्सो बतायो। वे बताया कि मारा पूर्व शंकरदास जी आ केलवा का जगह हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा। तो वे मैंने बताया कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप सब उसमें जल्दी उठ गया और जल्दी उठ के आपका सारा सेनापतियां बुलाया। सेनापतियां बुला के कहो आज मैं तो मरना मारना पर उतर स्या, मैं तो केसरियो बांध के उतर स्या, जे कोई डर लगे तो पाछा चल जाए जो, मैं कोई सजा ही कौन दू। और आप 2 घंटा जाके एक मक्का को खेत हो भी मक्का खेत में जाके बैठ गया कि भाई मैं 2 घंटा बाद में आगे चेक करसूँ, कोई गयो तो कोई दिक्कत कोई नहीं, जगह जगह रसी बाहू लड़स्या मरनो मांड से आज तो। वापस में 2 घंटा बाद में आया जब कोई कौन गेड़ो, सारा का सारा बठी बैठा, सारा का सारा बठी बैठा। बे कहो कि भाई मक्का को नहीं कोई और कोई फसल को खेतो, मक्को थारे बहुत बाद में आएडो है, कोई और कोई फसल खेतो खेत में जाके बैठा और वापस आया तो कोई कौन गेड़ो। मन हरी सिंह जी बतायो कि बिम केलवा का पूर्व शंकरदास जी लड़ा तो शंकरदास जी आप पगड़ी बांधा। आजकल तो कहीं है जी आप टोपियां बांधनी शुरू कर दी, पगड़ी तो बंद थी, आजकल तो बंडी बंधाई लिया वहां आप तो पगड़ी बांधा। तो भी पगड़ी को जको छोर हो वो सही को नहीं आ रहे हो, कांच जको वो पड़ जावे, बार बार कांच पड़ जावे, हवा चाले बे नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए, नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए। तो इतम बे देखियो कि बे नीचे देख के सापो वो पगड़ी बांध रहा है और एक जगह आदमी कोई कांच लेके खड़े हो गए। जी मालूम मैं बांध रहा हूँ, मेरे नहीं हुआ थे कांच ले खड़े हो, अक्सर बांध लो, आराम बांध लो। बे आपकी पगड़ी बांध गया, सापो जको भी बांध रहा है उसे भी ऊपर देखियो तो आगे महाराणा प्रताप कांच लिया खड़ा और बे अरे एकलिंग नाथ का दीवान बेवाडरा धनी खुद कांच लेर खड़ा। शर्मिंदगी वाली बात क्यों कराओ, थे राजा हो थे मेरो कांच लेर क्यों खड़ा। महाराणा प्रताप को ना थे मेरा सारा भाई हो, आज युद्ध में मरण खातर जा रहा, लड़न खातर जा रहा, एक एक भाई भाई बराबर है, कोई राणा को नहीं कोई दूसरों को नहीं, और थारे खातर में कांच लेर खड़े रहो तो कोई मोटी बात को नहीं। शंकरदास जी की बात सुन जो, शंकरदास जी कहो कि साहब आज मारे माथे पर थे पाग बंधवाई है, माथा ने वचन देऊं अगला थोड़ा घंटा के अंदर मारो माथो थारे चरणाम चढ़ा देसूं। आ महाराणा प्रताप के प्रति लोगों की दीवानगी शंकरदास युद्ध में काम आया। हल्दी घाटी के पास में एक जगह पड़ा लोसिंग, लोसिंग के पास में एक जगह पड़ा कड़िया, कड़िया गांव है। मैं तो मेवाड़ में घुमेड़ो को नहीं, कड़िया गांव है। क्यों है कड़िया नाम कि रामसा तोमर ग्वालियर को राजा और हाकिम खान सूर अफगाना को नेता, वे दोनों बट कड़ी बनाई, जैसे कड़ी बना के लड़ा बीज गया उनका नाम कड़ी है। भूल गया आप मतलब को नहीं, आपा भी हाकिम खान सूर ने भी कौन जाना, भी रामसा तोमर ने कौन जाना। जगह की 3-3 पीढ़ियां हल्दी घाटी युद्ध के अंदर काम आ गई पुत्र को। कोई उठा के कोई अचबच की बात कर देवे कि साहब महाराणा प्रताप तो अकेले लड़े थे, उनके साथ कोई नहीं था। डूंगरपुर को आस्करण, बांसवाड़ा को बांसवाड़ा को प्रताप सिंह, बूंदी में राजा सुरजन को बेटो, जालोर को ताज खान, सिरोही को सुल्तान, मारवाड़ को चंद्रसेन, ये पूरा श्रृंखला बना के लड़ा। जब अकबर का जीता बिणजारा जीता व्यापारिया बांगो रास्तों बंद कर दियो। हज यात्री सूरत में जहाज में बैठ के हज करने जाता, हज यात्रियों का हज करवाना बंद कर दिया। जब जाके भी अकबर का पगा पड़े रहा कहीं है, भारत और तीर्थ यात्रा होगी है। 1585 में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट हमलो करियो है। 1597 तक महाराणा प्रताप जीवता रहे। अगले 12 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ एक भी हमलो क्यों कौन करियो।
थे को आप नहीं किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा तो बी टाइम में अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करियो है, कश्मीर पर करियो है, पंजाब पर करियो है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर करियो है, साउथ इंडिया पर करियो है। मेवाड़ में सो कहीं योगी को नहीं करियो, क्योंकि वो समझदार है, बिंग समझ में ही पार को नहीं पड़े तो लड़ने की कोई जरूरत को नहीं है। मैं कई बार सोचा करूं, आप इतना बैठे हो, मैं 1 घंटा भाषण दूं आपने, आप तालियां बजाओ, बताओ कुंभा के घोड़ा को कहीं नाम हो आपको? सर कौन बताओ? संघा के घोड़ा को कहीं नाम हो? कौन बताओ? क्यों बे हम घोड़ा को नहीं आगे, बे पैदल चलता आगे कि ना साहब घोड़ा तो आ, तो महाराणा प्रताप वाले घोड़ों क्या याद है? पुलिस गाड़ी लावे तो नाम रखे चेतक, भारत में कोई व्यापारी आपके स्कूटर की कंपनी बना तो नाम रखे चेतक, जगह आदमी के घोड़े तक ने लोग जाने है, वो आदमी की तो मान रहे हो सी। भामासा प्रताप ने पिसा दिया कि भी पहला कोई पिसा कौन दिया, कि भी बाद में कोई पिसा कौन दिया, पर आज भी कोई पिसा दे जा का भामासा है, क्योंकि प्रताप ने दिया। भामासा का भाई और ताराचंद दो आबे मालवा कहीं सेठ कहीं योद्धा जैन समाज ने, मैं कई बातें खातर रही नहीं रहूं बांगो बेंगो ऋण ही खातर हूं कि मैं राजस्थान को साहित्य लिख के गया, बात जैना को मैं ऋण ही खातर हूं कि बे बाद में राजस्थानी भाषा ने बढ़ाओ दियो, मैं ऋण ही खातर हूं कि बे शांति काल में किताबा लिखी, युद्ध काल में तलवारा बजा दी। भामासा और ताराचंद मालवो लूटो, मालवो लूट के 20,000 सोने की मोहरा ले आया और ले आके प्रताप के सामने रखी, और प्रताप ने आगे कहो ए तो मालवो लूट के ले आया बा, मारा पिताजी बहारमल थारा पिताजी उदय सिंह का खजांची आ, तो मारे घर मेवाड़ को खजानो पड़े वो ओ, और मारकन पर्सनल जगह पड़ा बे ए और। कुण कहे कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब है और घास की रोटियां खाता तो कहीं मेवाड़ की जनता थे इतना नीबड़ा आगे का अपने राजा रोटी भी कौन जिमा सकता थे घास की खाओ साहब, मैं तो सोगरो खास्या आ थारी बेइज्जती है जो थे आको के महाराणा प्रताप घास की रोटी खाइए। जका भील लड़ा है जो पहाड़ा में भी रहा बे भील आपका राणा रोटी को नहीं खुआ सकता आगे। महाराणा प्रताप इतिहास का एकमात्र राजा है जगह बांगो बाप राजा को बना गए, जनता राजा बना दिया। वो तो उसी लोकतंत्र आज करवाता हो 5 वर्ष हम चुनाव चुनता हो नया नया प्रतिनिधि, पसंद आ बिन करता हो पसंद आ बिन हटाता हो शायद मेच्योर डेमोक्रेसी होची, राइट टू रिकॉल लाशा जको एमपी अपन पसंद को नहीं जको एमएलए पसंद को नहीं 5 साल वेट भी कौन करा बीच में हटाशा। पर आज के 500 बरस पहली एक राजा कह के गयो कि मेरे बेटो जगमाल राजा बनना चाहिए, और जे सलुम्बर को कृष्णदास चुंडावत भी हाथ पकड़ के हटा दे वह कि राजा महाराणा प्रताप हो सी। आप सोचो मेवाड़ की जनता प्रताप के प्रति राजा बनने पहला कितनी बता रही हो सी, जब महाराणा प्रताप राजा थर भी जाए पर कौन जाना है, कोई बात ही कौन करे। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मुगलों के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी है, 17 के 17 लड़ाइयां हम जीते हुए वो आदमी, कोई जाना ही कौन है। मोटा पेड़ का नीचे छोटी मोटा कोई पेड़ पौधा फल फूल कौन पा। महाराणा प्रताप इतना विराट हो गया कि अमर सिंह के बारे में जानना ही बंद हो गया। अभी अमेंद्र जी भाई साहब राज सिंह जी के बारे में खूब सारी बातें की, कहीं राजा और राज सिंह कि औरंगजेब जब जजिया कर लगावा ने तो शिवाजी को लेटर है, रिकॉर्ड है, शिवाजी लेटर लिखा है कि मेरे से जजिया लेने से पहले मेरे बड़े भाई साहब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जजिया लिया जाए तब मैं जजिया देने के लिए तैयार हूं। अब शिवाजी ने सब जाना, राज सिंह ने भूलिया क्योंकि शिवाजी ने महाराष्ट्र वाला भूलन को दिया। जगह हमीर की बात करियो अमेंद्र जी भाई साहब की मोहम्मद बिन तुगलक ने हराए हो भी हमीर को चचेरो भाई है अजय सिंह, चाचू है अजय सिंह, अजय सिंह को बेटो है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह आपका बाप नाराज हो गए सीसोदों महाराष्ट्र चल जावे। सज्जन सिंह की ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, जो शिवाजी महाराष्ट्र में जाके भी बोलिया मैं मेवाड़ को सीसो दियो, मैं मेवाड़ को रहना हूं। बे शिवाजी जगह को पोतो साहू, साहू के कोई बेटो को नहीं हुआ है, तो साहू मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह सेकंड ने लेटर लिखा है कि थारो छोटो भाई नाथ जी जगो है बिन मारा महाराष्ट्र भेजो ताकि मैं गोद लेकिन राजा बनाऊं, क्योंकि गोद परिवार ले जाए थे मेवाड़ वालों मेरो परिवार हो थे। मेवाड़ वाला मना करेगा ये तो को नहीं तो मेवाड़ को कोई भी छत्रपति वाले गद्दी पर बैठे हो
छत्रपतियों को राज खत्म होयो